हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज पढ़ते हैं एक और टॉपिक, इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम। शेयर इशू करना किस पे? प्रीमियम पे। वैसे ये टॉपिक मैंने आपको एंट्री वाइज समझा रखा है, पर आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि जो शेयर इशू किए जाते हैं प्रीमियम पे, तो जो प्रीमियम का जो अमाउंट होता है उसको कहाँ पे यूटिलाइज़ किया जाता है कंपनी के द्वारा। तो आइए पढ़ते हैं। व्हेन द इशू ऑफ शेयर इज़ अ प्रीमियम, जब शेयर इशू किए जाते हैं प्रीमियम पे, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम में टेक्निकली बी कॉल्ड एनी स्टेज। तो कंपनी क्या करती है, उसको प्रीमियम के अमाउंट को किसी कोई सी भी स्टेज पे कॉल कर सकती है। स्टेज का यहाँ पे मतलब है इंस्टॉलमेंट से, कि एप्लीकेशन पे भी कॉल कर सकती है, अलॉटमेंट पे भी कर सकती है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी कर सकती है। हाउएवर प्रीमियम इज़ अ जनरली कॉल्ड विथ द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जनरली प्रीमियम के जो अमाउंट होता है उसको किस पे कॉल किया जाता है? अलॉटमेंट पे। जैसा कि मैंने आपको एंट्री वाइज बताया था कि अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं हो तो आपको जो प्रीमियम की राशि है, जो अमाउंट है, उसको आपको किस पे मानना है? अलॉटमेंट पे मानना है। तो वहीं यहाँ दिया हुआ है कि जनरली आपको उस पर किस पे कॉल किया जाता है? अलॉटमेंट पे ड्यू किया जाता है। सम टाइम पर कभी कभी क्या होता है, विद द एप्लीकेशन मनी एंड रेयरली विद द कॉल मनी, कि इस प्रीमियम के अमाउंट को एप्लीकेशन पे भी रिसीव कर लिया जाता है, या फिर बहुत रेयरली केस होता है जब उसको किस पे कॉल किया जाए? कॉल्स पे कॉल किया जाए। द प्रीमियम अमाउंट इज़ अ क्रेडिटेड टू ए सेपरेट अकाउंट। जो प्रीमियम का अमाउंट होता है उसको क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट क्या बनाया जाता है, जिसका क्या नाम है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जैसे कि आपको मैं एक एंट्री से समझाती हूँ। जैसे कि कंपनी क्या कर रही है, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री करती है, तो एंट्री क्या रहती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर एट पार पे होता है तो एंट्री हमारी ये रहती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर कंपनी प्रीमियम पर इशू कर रही है शेयर, तो यहाँ पे क्या आ जाता है? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये वही अमाउंट है जो कि किस पे मांगा जा रहा है? अलॉटमेंट पे प्रीमियम का अमाउंट। तो इसके लिए क्या करती है कंपनी? एक सेपरेट क्या अकाउंट ओपन करती है, जिसका नाम क्या होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो इसको क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। किस नाम से? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के नाम से। इट शोन। अब इसको किस बैलेंस शीट में कहाँ शो किया जाता है? तो सिक्योरिटी प्रीमियम को बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो किया जाता है। अब लाइबिलिटी साइड में भी किस तरफ? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। किस हेड में? रिजर्व एंड सरप्लस में। इट कैन बी यूज ओनली फॉर द फॉलोइंग 5 पर्पज़। इस कंपनी का जो सिक्योरिटी प्रीमियम चार्ज करती है, इसको किस पर्पज़ के लिए चार्ज करती है, ये कहाँ पे यूटिलाइज़ होता है? तो आइए पढ़ते हैं ये 5 टॉपिक या 5 पॉइंट जहाँ पे ये सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट यूटिलाइज होता है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट कहाँ है? फर्स्ट पॉइंट क्या है? टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर। इस सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट से क्या किए जाते हैं? बोनस शेयर इशू किए जाते हैं। सेकंड है राइट ऑफ करना। राइट ऑफ किसको? प्रिमलरी एक्सपेंसेस को। प्रिमलरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि किसी भी कंपनी को इस्टेब्लिश करने या किसी भी एसेट्स को इस्टेब्लिश करने के लिए जो भी खर्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रिमलरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। उनको रिटर्न ऑफ करने की कहाँ से अमाउंट लिया जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम से अमाउंट लिया जाता है। तो राइट ऑफ प्रिमलरी एक्सपेंसेस। थर्ड पॉइंट क्या है? राइट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ सारे एक्सपेंसेस, या फिर बोले जाए तो ऑल एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ करने के लिए। अगला है कमीशन पेड करने के लिए। अगर कोई कंपनी किसी एजेंट को कमीशन पे कर रही है तो वो कहाँ से किया जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में से किया जाएगा। कोई डिस्काउंट अलाउ कर रही है, उसका जो डिस्काउंट का पैसा है जो रिकवर किया जाएगा, राइट ऑफ किया जाएगा, वो कहाँ से किया जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। और एनी अदर सिक्योरिटीज़ पे जो भी डिस्काउंट देती है कंपनी। फोर्थ पॉइंट है टू पे प्रीमियम ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जो कंपनी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करती है, किस पे करती है? प्रीमियम पे। और डिबेंचर का जो रिडम्पशन करती है प्रीमियम पे, उसका जो अमाउंट होता है वो कहाँ से लिया जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से उसका रिडम्पशन किया जाता है या फिर राइट ऑफ किया जाता है। और लास्ट पॉइंट है परचेज इट ऑन शेयर। अपने खुद के शेयर्स को परचेज करने के लिए जो भी अमाउंट होता है वो कहाँ से यूज़ में लिया जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से यूज़ में लिया जाता है। ऑन शेयर को और क्या कहते हैं? बायबैक ऑफ शेयर्स, यानी अपने ही शेयर्स क्या करना? मार्केट से परचेज करना। तो ये 5 पॉइंट है जहाँ पे क्या किया जाता है?
सिक्योरिटी प्रीमियम का जो भी अमाउंट होता है उसको क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इश्यू ऑफ शेयर एट ए डिस्काउंट। कंपनी डिस्काउंट पे भी शेयर इशू करती है। व्हेन द शेयर ऑफ ए कंपनी आर इशू एट ए डिस्काउंट, जब कंपनी क्या करती है, डिस्काउंट पे शेयर इशू करती है। वैसे जनरली क्या होता है, कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकती, बट अगर मान लो कोई कंपनी इशू कर रही है एन अमाउंट लेस देन द नॉमिनल प्राइस क्या होती है, जैसे मैंने बोला एक शेयर की प्राइस क्या है 100 रुपीज़, और उसको इशू किस पे किया जा रहा है, मान लीजिए 99 पे, तो ये जो वैल्यू हो गई 100 रुपीज़, ये क्या है, नॉमिनल वैल्यू। ये नॉमिनल वैल्यू है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। जबकि जो 99 रुपीज़ है इसे क्या कहा जाएगा, इशू वैल्यू या पार वैल्यू। तो अगर अमाउंट लेस देन होता है नॉमिनल वैल्यू से, यानी 100 रुपीज़ से अगर कम हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा जो भी डिफरेंस होता है नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस का, वो रिप्रेजेंट करता है डिस्काउंट को। यानी यहाँ पे जो 1% है, 1 का गैप है, ये क्या है, ये डिस्काउंट है। जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया, एक एग्जाम्पल से भी समझाया। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए शेयर ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, शेयर की नॉमिनल वैल्यू क्या है, 100 रुपीज़ है, यही क्या हो गई, फेस वैल्यू हो गई। इसको इशू कितने पे किया जा रहा है, 98 पे किया जा रहा है। तो जो ये डिफरेंस है कितना, 2% का या 2 रुपीज़ का, ये क्या है, ये बन गया डिस्काउंट। ये क्या कहलाएगा, डिस्काउंट। आगे देखते हैं, एज ए जनरल रूल, एक जनरल रूल है, क्या है वो, अ कंपनी कैन नॉट, मैंने जैसा भी बताया कि कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती। अगर कंपनी कैन नॉट ऑर्डिनरी इशू शेयर एट ए डिस्काउंट, कंपनी क्या नहीं कर सकती, डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती। इट कैन डू सो ओनली इन केसेस, किस केसेस पे किया जा सकता है ये, सिर्फ जब कंपनी क्या कर रही हो, फॉरफिटेड शेयर को रीइशू कर रही है। अब फॉरफिटेड शेयर क्या होता है, आपको मैं नॉर्मली समझा देती हूँ फॉरफिटेड, फिर आगे इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। कि कुछ शेयर होल्डर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कॉल्स इन एरर हो जाती है, 1000 शेयर इशू किए हैं, पर कुछ शेयर होल्डर हैं जिन्होंने क्या करें, 100 शेयर फर्स्ट कॉल पे नहीं करा, तो कंपनी क्या करेगी, इनसे मांग कॉल करेगी। फिर भी अगर ये फर्स्ट कॉल पे नहीं कर रहे, तो कंपनी क्या करती है, 100 शेयर को क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी, यानी जब्त कर लेगी। अब इन फॉरफिटेड शेयर को री इशू किया जाता है, यानी पुनर्निगमन किया जाता है, वापस सेल किया जाता है, वापस इशू किया जाता है। तो इस शेयर को, अगर इस शेयर को री इशू किया जा रहा है, तो री इशू डिस्काउंट पे किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई न्यू शेयर है, उसको कंपनी इशू कर रही है, तो वो डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। लेकिन अगर उसे फॉरफिटेड शेयर को री इशू किया जा रहा है, तो डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। और अगले कौन से शेयर होते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर, इनको भी कंपनी क्या कर सकती है, डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। तो यानी 2 शेयर ऐसे होते हैं जिसको कंपनी क्या कर सकती है, डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। एक होते हैं री इशू वाले जो फॉरफिटेड शेयर होते हैं, एक होते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। अब देखते हैं एक नया टॉपिक, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका क्या मतलब है कि कभी कभी कंपनी क्या करती है, कोई एसेट्स परचेज करती है, तो उसे कैश पेमेंट ना करके उस वेंडर को या फिर उस सेलर को कंपनी क्या कर देती है, अपने शेयर इशू कर देती है। तो वो क्या कहलाता है, अदर देन कैश, कंसिडरेशन ऑफ अदर देन कैश कहलाता है। अब वो कैसे होता है कि जब एक कंपनी, वेयर अ कंपनी एंटर इनटू अ अरेंजमेंट विद द वेंडर फ्रॉम हुम इट हैज़ परचेज एसेट्स, यानी कंपनी ने क्या करा, कोई एसेट्स परचेज करी है किसी वेंडर से, whereby the latter agree to accept the payment in the form of the fully paid share of company issued of them। तो अगर वो वेंडर एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ हम कैश ना लेके आपके शेयर ले लेंगे, तो वो क्या कहलाता है, कंसिडरेशन ऑफ अदर देन कैश। नॉर्मली नो सच कैश इज रिसीव फॉर इशू ऑफ शेयर, इसके बदले में कंपनी को कोई कैश रिसीव नहीं होता,
क्योंकि कंपनी को तो पहले से पेमेंट करना है वेंडर को। अगर वो वापस उस शेयर के बदले में कैश ले रही है तो वो कहाँ से होगा। इसलिए कंपनी क्या करती है, कैश ना देके उसको कैश के बदले में शेयर इशू कर देती है। इन शेयर कैन आल्सो बी इशूड। अब इस शेयर को क्या होता है, आइदर एट पार पे भी इशू किया जा सकता है, एट प्रीमियम पे भी इशू किया जा सकता है और एट डिस्काउंट पे भी इशू किया जा सकता है। यानी ये जो शेयर होते हैं जो विदाउट कैश दिए जाते हैं वो तीनों फॉर्म में क्या हो सकते हैं, इशू किए जा सकते हैं। उसको एट पार यानी सममूल्य पे भी इशू कर सकती है कंपनी, एट प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है, एट डिस्काउंट बटे पे भी इशू कर सकती है। एंड द नंबर ऑफ शेयर टू बी issued will be depend upon the price at which the share are issued। यानी ये किस पे डिपेंड होता है, नंबर ऑफ शेयर, जो भी प्राइस होती है कि भाई कंपनी ने कितनी एसेट्स परचेज करी है उस हिसाब से देखा जाता है कि उसको कितने शेयर दिए जाएंगे। अमाउंट पेबल टू द वेंडर को कितना अमाउंट क्या करना है, पे करना है। अब इसको नंबर ऑफ शेयर को जो भी कंपनी क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है, कितने शेयर इशू करे, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल से समझाया आपको। ये पहले फॉर्मूला समझते हैं। द नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड टू द वेंडर विल बी कैलकुलेट एज फॉलो। यानी जो नंबर ऑफ शेयर है कि वेंडर को कितने शेयर इशू करने हैं, इसकी कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड अमाउंट पेबल, कि कंपनी ने जो एसेट्स परचेज की है उसका अमाउंट क्या है, यानी वेंडर को कितना पैसा कंपनी को लौटाना है, और अपॉन में इशूड वैल्यू, इशू वैल्यू कितनी है, एक शेयर की प्राइस कितनी है, तो इसका डिवाइड करने पे जो भी शेयर आएंगे उतने शेयर कंपनी के द्वारा क्या किए जाएंगे, वेंडर को इशू किए जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल राहुल लिमिटेड है, उसने परचेज की है एक बिल्डिंग, इससे परचेज की है हांडा लिमिटेड से, तो ये क्या हो गई, वेंडर हो गई, और ये जो राहुल लिमिटेड वो क्या है, परचेजर है, यानी ये क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। कितने की बिल्डिंग परचेज की है, 5,40,000 रुपीज़ की। एंड द पेमेंट इज़ टू बी मेड बाय द इशू ऑफ शेयर। और इन जो वेंडर को पेमेंट किया जा रहा है वो किस तरीके से किया जा रहा है, विदाउट कैश। उसके लिए कंपनी क्या कर रही है, 100 रुपये का एक शेयर इशू कर रही है। तो इसको हमको क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर फाइंड करना है कि क्या कितने शेयर आप इसको इशू करोगे। तो अभी यहाँ पे फॉर्मूले में देखिए, अमाउंट पे कितना करना है, कंपनी ने कितनी परचेज़ की थी, कितने की एसेट्स परचेज़ किए, 5,40,000 की। एक शेयर की प्राइस कितनी है, इशूड वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़। तो कितने शेयर बन गए, 5,400, यानी 5,400 शेयर। तो कंपनी वेंडर को कितने शेयर इशू करेगी, 5,400 शेयर इशू करेगी, कितने वाले, 100 रुपीज़ वाले। ओके, आ गया समझ में। तो ये फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ शेयर फाइंड कर सकते हो। अब ये केस था एट पार पे, अगर कंपनी क्या कर रही है, सममूल्य पे इशू कर रही है, तभी तो 100 रुपीज़ हुए। अगर कंपनी क्या करें, देखिए आगे, द नंबर ऑफ शेयर बी इशूड शैल बी वर्कड आउट एज ए फॉलोइंग इन द डिफरेंट सिचुएशन। यानी अब वो सिचुएशन क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कंपनी एट पार पे इशू कर रही है तो क्या केस बना, वही 5,40,000 के शेयर थे, 100 रुपये क्या थे इशूड प्राइस, तो कितने शेयर बन गए, 5,400 शेयर। डिफरेंस देखना आप यहाँ पे। अगर कंपनी क्या करे, एट प्रीमियम पे इशू करे, एट प्रीमियम पे इशू करे, प्रीमियम का अमाउंट मान लो 10 रुपीज़ है, तो 100 इशू प्राइस प्लस 10 कितना हो गया, 110 इशूड प्राइस हो गई। तो 5,400 सॉरी तो मानो प्रीमियम का अमाउंट कितना है, 20 रुपये, तो कितना हो गया इशूड प्राइस, इशूड वैल्यू हो गई 120। तो एसेट्स तो उतने की परचेज करी कंपनी ने, 5,40,000 की। इशूड वैल्यू चेंज हो जाएगी, इस बार कितनी रहेगी, 120। अगर 120 की एक शेयर की प्राइस है तो 5,040 पे कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे कंपनी को, 4,500 शेयर इशू करने होंगे।
ठीक है, ये था प्रीमियम का केस। अगर कंपनी क्या करे, डिस्काउंट पे इशू कर दे, यानी एट डिस्काउंट। मान लीजिए 100 रुपये का एक शेयर है, डिस्काउंट पे इशू कर रही है। डिस्काउंट कितना, 10 का डिस्काउंट मान के चलते तो कितने शेयर, एक शेयर की प्राइस कितनी हो गई, 90 रुपीज़। पर एसेट्स तो उतने की है, 5,40,000। एक शेयर की प्राइस कितनी है, 90, तो कितना हो गया, 6,000 शेयर हो गया। तो ये डिफरेंस आएगा। अगर सिचुएशन अलग अलग हो तो क्या होंगे, पार पे था यानी सममूल्य पे इशू कर रही थी तो 5,400 शेयर थे। वही शेयर वही एसेट्स अगर कंपनी क्या कर रही है, प्रीमियम पर इशू कर रही है तो 4,500 शेयर है। और वही एसेट्स अगर वही अमाउंट कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर रही है तो कितना देना पड़ेगा, कितने शेयर देने पड़ेंगे, 6,000 शेयर। कितने रुपए वाले, 90 रुपीज़ वाले। इसमें कितने रुपए वाले हैं, 120 रुपीज़ वाले। और इसमें कितने हैं, एट पार पे, मतलब 100 रुपीज़ शेयर। अब इसके लिए कुछ जर्नल एंट्री पास करनी होती है, तो वो भी देख लेते हैं। आइए जर्नल एंट्री कि कंपनी क्या कर रही है, पहले बिल्डिंग परचेज कर रही है, कोई एसेट्स परचेज कर रही है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, एसेट्स परचेज करने की एंट्री। तो पहली एंट्री एसेट्स परचेज की क्या रहेगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर कंपनी। वेंडर कंपनी का नाम आ जाएगा यहाँ पे जो भी दे रखा है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हांडा लिमिटेड दे रखा था, तो यहाँ एसेट्स की जगह आ जाएगा बिल्डिंग और वेंडर कंपनी की जगह क्या आ जाएगा, हांडा लिमिटेड। तो ये एंट्री किसकी हो गई, एसेट्स परचेज करने की। अब इस एसेट्स के बदले में पेमेंट क्या कर रही है कंपनी, सममूल्य पे कर रही है, यानी एट पार पे इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू कर रही है एट पार पे, ये हटा दीजिए। तो इसके लिए इशू ऑफ शेयर कर रही है एट पार पे, तो क्या एंट्री होगी, वेंडर लिमिटेड, वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। ये हो जाएगा एट पार पे। अगर यही केस हो प्रीमियम पे, तो प्रीमियम पे क्या एंट्री होगी, और में देखते हैं कि अगर प्रीमियम दे रखा हो, कंपनी ने प्रीमियम पे इशू किया है, तो क्या एंट्री होगी, वेंडर तो सेम ही रहेगा, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। किस पे इशू कर रही है, प्रीमियम पे, तो टू क्रेडिट कर दिया जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, हम प्रीमियम के जो अकाउंट होता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। अभी जैसा हमने ऊपर पढ़ा, तो इसको भी क्या कर दिया जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर कंपनी क्या करे, इसको डिस्काउंट पे इशू करे, तो क्या एंट्री होगी, फोर्थ एंट्री देखते हैं, वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये तीनों केस में हमारी जर्नल एंट्री क्या पास होगी, इसके अकॉर्डिंग पास होगी। अगर डिस्काउंट पे इशू कर रही है तो क्या केस रहेगा, प्रीमियम पे क्या इशू कर रही है तो क्या एंट्री रहेगी, और जबकि सममूल्य पे या एट पार पे इशू कर रही है तो क्या एंट्री रहेगी, और इसकी जो शेयर की नंबर ऑफ शेयर है वो उसकी कैलकुलेशन क्या रहेगी। तो ये इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, गिवन कर सकते हो। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आपको जो 3 टॉपिक करवाए हैं मैंने, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट और कंसिडरेशन
अदर देन कैश। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू क्लास। अब नेक्स्ट टॉपिक या इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कल करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।